हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज एक और नया टॉपिक, और इस नए टॉपिक का नाम है रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुसंधान अभिक्षमता। तो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो 10 यूनिट होते हैं। इससे पहले आपको एक यूनिट में दे चुका हूं जो कि किससे रिलेटेड था, वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड था। आज मैं आपको रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, और ये टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करते हैं और बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। जी हाँ, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है शोध ग्रंथ लेखन की विधि होनी चाहिए। मतलब जो शोध ग्रंथ लेखन होती है उसकी विधि कैसी होनी चाहिए? वैज्ञानिक होनी चाहिए, सौंदर्य बोध युक्त एवं आकर्षक होनी चाहिए, या व्यक्तिगत होनी चाहिए, या उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा वैज्ञानिक। बिल्कुल, शोध ग्रंथ लेखन की जो लेखन शैली है, जो लेखन विधि है, वो वैज्ञानिक विधि होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है अनुसंधान रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक अनुसंधानकर्ता में गुण होना अनिवार्य है। कौन कौन से भैया गुण होना अनिवार्य है? कौशलात्मक दक्षताएं हो, वैज्ञानिक अभिवृत्ति होनी चाहिए, धैर्यपूर्ण मानसिक संतुलन होना चाहिए, या ए, बी और सी तीनों ऑप्शंस आपके सही होंगे। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बिल्कुल, जो अनुसंधान रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक अनुसंधानकर्ता में जो गुण होने चाहिए वो तीनों गुण जो दिए गए हैं ऑप्शंस में वो तीनों अनिवार्य हैं। मतलब कौशलात्मक दक्षताएं भी होना चाहिए, वैज्ञानिक अभिवृत्ति भी होनी चाहिए, और धैर्यपूर्ण मानसिक संतुलन भी होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी वाला सही होगा। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अनुसंधान पेपर लेखन से क्या लाभ है? भैया अनुसंधान पेपर लेखन जो है उससे क्या लाभ है? शोध संबंधी विचार विनिमयीकरण का, शोध उपागमों से विचार का, वर्तमान शोध क्षेत्रों की जागरूकता का, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधान पेपर के प्रकाशन की अनिवार्यता है केवल विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए, केवल केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए, समस्त उच्च स्तरीय शिक्षकों के लिए, या उपयुक्त में से कह नहीं सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा ऑप्शन सी वाला, समस्त उच्च स्तरीय शिक्षकों के लिए। अनुसंधान पेपर के प्रकाशन की जो अनिवार्यता है वो समस्त उच्च स्तरीय शिक्षकों के लिए होता है। तो ऑप्शन सी सही होगा, सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अनुसंधान पेपर लिखने की जो अनिवार्यता से विद्रूप स्थिति उत्पन्न हो गई है क्योंकि प्रत्येक शिक्षक अनुसंधान पेपर लेखन में रुचि नहीं रखता है, या प्रत्येक शिक्षक में अनुसंधान पेपर लेखन की वांछनीय योग्यताएं नहीं होती हैं, या प्रत्येक शिक्षक में वैज्ञानिक अभिवृत्ति की अपेक्षा करना व्यर्थ है, या उपयुक्त में से सभी कथन सत्य हैं। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बिल्कुल, ये जो ऊपर के तीन ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों बातें सही हैं, इसलिए यहां पे विकल्प में आपका ऑप्शन डी सही होगा। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अनुसंधान पत्र का लाभ नहीं है। अनुसंधान पत्र जो है वो लाभ नहीं है किसमें? लक्ष्योन्मुखी अनुसंधान की का परिमार्जन में, कि अनुसंधान निष्कर्षों की व्यापक आलोचना हेतु प्रस्तुति में, या व्यक्तिगत हित के लिए अनुसंधान पत्र लेखन में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत हित के लिए अनुसंधान पत्र लेखन में अनुसंधान पत्र का लाभ नहीं होता है। ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अनुसंधान पत्रों के लेखन की विधा में न्यूनाधिक परिवर्तन होते हैं शोध पत्रिकाओं के अपने मापदंड के अनुरूप, शोध करने वाले विद्वानों की रुचियों के अनुकूल, या शोध क्षेत्रों की परंपराओं के अनुकूल, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे विकल्प सही होगा। जो अनुसंधान पत्रों के लेखन की विधा में जो न्यूनाधिक परिवर्तन होते हैं, ये जो तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं ये तीनों ऑप्शंस आपके गलत हैं। आपका ऑप्शन सही होगा डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अनुसंधान एक सौंदर्य बोध युक्त प्रक्रिया है। यहां पर सौंदर्य बोध से क्या अभिप्राय है? अनुसंधान के बाह्य स्वरूप की सुंदरता से, अनुसंधान की विषय वस्तु की गुणवत्ता से, अनुसंधान में शोध मूल्यों की पूर्ति से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी,
सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बिल्कुल, अनुसंधान में शोध मूल्यों की पूर्ति से ही अभिप्राय है किसका? सौंदर्य बोध का। जो कि अनुसंधान एक सौंदर्य बोध युक्त प्रक्रिया है, इसमें जो सौंदर्य बोध वर्ड है यह अनुसंधान में शोध मूल्यों की पूर्ति से संबंधित है। तो ऑप्शन सी सही होगा, सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुसंधानकर्ता के मूल्यों एवं गुणों का स्थानांतरण होता है किसमें? उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले शोध कार्य में केवल, उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले समस्त कार्यों में, उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले व्यवसायिक कार्यों में केवल, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वह होगा ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले समस्त कार्यों में जो है अनुसंधानकर्ता के मूल्यों एवं गुणों का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन बी सही होगा, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुसंधान की एथिक्स संबंध नहीं है, मतलब जो एथिक्स है अनुसंधान की वो संबंध नहीं है किससे? व्यक्तिगत स्वार्थ से, वैज्ञानिक विधि से, विश्वसनीयता से या मानवीयता से। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वह होगा व्यक्तिगत स्वार्थ से। अनुसंधान की जो एथिक्स है वो व्यक्तिगत स्वार्थ से संबंधित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुसंधान के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन है। अनुसंधान उपाधि से विभूषित होने के लिए तैयार किया जाता है, अनुसंधान ख्याति प्राप्त करने के लिए किया जाता है, अनुसंधान आविष्कार हेतु किया जाता है, या उपयुक्त में से सभी पद जो हैं वो त्रुटिपूर्ण है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो उपयुक्त में से सभी पद त्रुटिपूर्ण है। मतलब ये जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये आपके गलत हैं और ऑप्शन डी यहां पे सही हो जाएगा, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि एक अनुसंधानकर्ता किसी समस्या के प्रति पूर्वाग्रह रखता है तो उसके द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान को कहा जाएगा? भैया मूल्यपरक अनुसंधान है, दूषित अनुसंधान है, अनुचित अनुसंधान है, या पूर्वाग्रही अनुसंधान है। ये कैसा अनुसंधान कहा जाएगा? तो ये कहा जाएगा दूषित अनुसंधान। देखिए पूर्वाग्रह का मतलब होता है पहले से ही आपकी थिंकिंग बनी हुई है, ऐसा है, आप पहले से ही जब मान लिए तो फिर उसका उस रिसर्च का क्या मतलब है, उस रिसर्चर का क्या मतलब है? जब आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए, आपने सोच लिया, जैसे औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, इतिहास में हमने पढ़ा, अगर हम उस पे हमने क्या किया, हम रिसर्च करने जा रहे हैं। अब जब रिसर्च करने से पहले ही हमारे माइंड में एक सेट है बात कि नहीं वो भैया कट्टर था, तो फिर तो आपका रिसर्च क्या होगा, वो प्रभावित होगा, वो दूषित होगा। क्यों? क्योंकि आप पहले से ही इस चीज को जस्टिफाई कर चुके हो कि वो था। अरे भैया करो, उसके बाद अगर आपका रिसर्च ये कह रहा है कि नहीं वो कट्टर सुन्नी मुसलमान था, आप एक्सेप्ट कर लो। लेकिन अगर आपका रिसर्च करने से पहले आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हो तो फिर आपका जो अनुसंधान होगा, जो आपका जो रिसर्च होगा वो आपका दूषित ही होगा। इसलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही होगा, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अनुसंधानकर्ता का सर्वोच्च गुण है जिज्ञासा प्रवृत्ति, सशक्त कल्पनाशीलता, योग्यता, या उपयुक्त सभी। तो यहां पे जो राइट आंसर दोस्तों होगा वह होगा जिज्ञासा प्रवृत्ति। बिल्कुल, अनुसंधानकर्ता का जो सर्वोच्च गुण होता है वो जिज्ञासा प्रवृत्ति होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी वाली नेचर होनी चाहिए, एक जिज्ञासा होनी चाहिए, एक उत्सुकता होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समस्या का चयन आधार है। भैया चयन आधार क्या है? दो परस्पर विरोधी अनुभव, अनुसंधान के बाद दिए गए सुझाव, विषय विशेषज्ञों से परामर्श, या उपयुक्त में से सभी सही होगा। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा वो उपयुक्त में से सभी वाला विकल्प सही होगा। समस्या का जो चयन आधार है, ये तीनों जो बातें दी गई हैं ये तीनों बातें क्या हैं? सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही होगा, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आजकल प्रायः अनुसंधान करने हेतु निम्नलिखित परंपरा, देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन क्या हुआ है, ये वो कट हो गया है। चलिए इस प्रश्न को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए डी वाला ऑप्शन नहीं दिया गया है, डी वाला कट गया है। तो कौन सा विकल्प दिया गया है ये समझ में नहीं आ रहा है। इस प्रश्न को हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। देखा है, पूर्ण किए जा चुके अनुसंधानों से समस्या चयन किस प्रकार होता है? अनुसंधान कराने वाले शिक्षकों से जानकारी ग्रहण करके, या अनुसंधानकर्ता से व्यापक जानकारी ग्रहण करके, या उक्त अनुसंधानों को संबंधित पुस्तकालय में जाकर पढ़ करके, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी वाला, उक्त अनुसंधानों को संबंधित उक्त अनुसंधानों से संबंधित जो पुस्तकालय हैं उसमें जाकर के पढ़ करके इस समस्या का चयन हो सकता है। तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परस्पर विरोधी अनुभवों से समस्या उत्पन्न होती है जब वे द्वंद्व उत्पन्न करते हैं, जब वे परस्पर समझौता करते हैं, जब वे संघर्ष उत्पन्न करते हैं, या उपयुक्त में से किसी भी स्थिति में नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जब वे द्वंद्व उत्पन्न करते हैं तब जो है परस्पर विरोधी अनुभव से समस्या उत्पन्न होती है। तो यहां पे ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पष्टीकरण संबंधी रिक्तियों से तात्पर्य है जब किसी स्पष्टीकरण में अस्पष्टता होती है, जब किसी स्पष्टीकरण में विभेद उजागर होता है, जब किसी स्पष्टीकरण की अभिव्यक्ति में मतभेद होता है, या उपर्युक्त में से सभी वाला सही होगा ऑप्शन। तो यहां पे जो आपका राइट आंसर होगा वह दोस्तों होगा उपर्युक्त में से सभी। मतलब ये जो तीनों बातें दी गई हैं ये तीनों जो है आपके सही है। जो यहां पे पूछा गया स्पष्टीकरण संबंधी रिक्तियों से तात्पर्य है, तो तीनों जो विकल्प में जो बातें लिखी गई हैं ये तीनों बातें सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही होगा। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐतिहासिक विधि के प्रकार है विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक, संवैधानिक एवं प्रलेखी, विद्यालय सर्वेक्षण एवं सामाजिक सर्वेक्षण, परीक्षा प्रश्नावली सर्वेक्षण। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा सर्वेक्षण, परीक्षा प्रश्नावली सर्वेक्षण वाला विकल्प सही होगा। ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वेक्षण विधि में नियंत्रण की आवश्यकता अत्यधिक होती है, आंशिक रूप से होती है, सामान्य होती है, या बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आंशिक रूप से होती है। सर्वेक्षण विधि में नियंत्रण की आवश्यकता आंशिक रूप से होती है, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही होगा। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाह्य एवं आंतरिक वैधता उपस्थित रहती है प्रयोगात्मक विधि से प्राप्त निष्कर्षों में, सर्वेक्षण विधि से प्राप्त निष्कर्षों में, घटनोत्तर विधि से प्राप्त निष्कर्षों में, या उपर्युक्त में से किसी में नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा घटनोत्तर विधि से प्राप्त निष्कर्षों में बाह्य एवं आंतरिक वैधता उपस्थित रहती है, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही होगा। सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी विधि न्यायादर्श, नियंत्रण एवं निष्कर्ष वैधता संबंधी समस्याओं से मुक्त रहती है? ऐतिहासिक विधि, दार्शनिक विधि, प्रयोगात्मक विधि, या सर्वेक्षण विधि। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तो भैया इसमें विकल्प सही होगा ऐतिहासिक विधि, मतलब ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। देखिए बहुत तेजी में इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि 100 प्रश्न हमें कराने हैं। मैं चाहता हूं कि 18 जून को आप लोगों का पेपर है, उससे पहले कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को, एक समझ लीजिए मॉक टेस्ट हो रहा है, आप खुद को जांचें, खुद को परखें, आप खुद को जज करें कि आपकी तैयारी कहां पे है। और अगर अभी नहीं है तो अभी भी समय है, थोड़ा सा आप मेहनत कर लीजिए तो आपका यूजीसी नेट निकल सकता है। चलिए आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है घटनोत्तर विधि का संबंध होता है न्यायादर्श से, नियंत्रण से, निष्कर्ष संबंधी वैधता से, या उपर्युक्त में से सभी वाला विकल्प सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वह होगा उपर्युक्त में से सभी वाला ऑप्शन सही होगा। मतलब ए, बी और सी तीनों विकल्प आपके सही होंगे। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यायादर्श, नियंत्रण एवं निष्कर्ष वैधता के संदर्भ में कौन सी विधियां लगभग एक समान प्रकृति की हैं? सर्वेक्षण एवं प्रयोगात्मक विधि, ऐतिहासिक एवं दार्शनिक विधि, प्रयोगात्मक एवं घटनोत्तर विधि, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहां पे जो राइट आंसर दोस्तों आपका होगा वह होगा ऑप्शन बी, ऐतिहासिक एवं दार्शनिक विधि। ऐतिहासिक एवं दार्शनिक विधि वाला विकल्प आपका सही होगा। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वेक्षण विधि का संबंध रहता है उन अभ्यासों से जो निरंतर चालू है, ऐसी प्रक्रियाएं जो अनवरत चल रही हैं, ऐसे अनुभव जो किए जा रहे हैं, या उपयुक्त में से सभी। तो इसमें भी जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। जो सर्वेक्षण विधि का संबंध है वो तीनों प्रक्रियाओं से रहता है, इसलिए हम जो डी वाला ऑप्शन है उपयुक्त सभी, ये सही होगा। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता को किसी बात को आंख बंद करके नहीं आजमाना चाहिए, बल्कि तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक उसके मन में अचानक कोई बात स्फुरित ना हो। कतिपय विशिष्ट उपक्षेत्रों में न्यून से न्यून के बारे में अधिक जानकारी होनी चाहिए। उस क्षेत्र की हर बात की जानकारी होनी चाहिए और उसे बारीकियों यदि कोई हो
को जानने की चिंता नहीं करनी चाहिए, या उपर्युक्त में से सभी वाला जो विकल्प है वो सही होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, कतिपय विशिष्ट उपक्षेत्रों में न्यून से न्यून के बारे में अधिक जानकारी होनी चाहिए, मतलब छोटी छोटी चीजों की जानकारी भी आपको होनी चाहिए, तभी आपका जो रिसर्च है वो आपका क्या होगा, बेहतर होगा। अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता को क्या करना चाहिए, जो विशिष्ट उपक्षेत्र है उसकी छोटी से छोटी चीजों पर भी एक पूर्ण जानकारी रखनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी वाला सही होगा, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परिवार के आकार तथा उसकी आय के संबंध में का अध्ययन करने के लिए एक शोधकर्ता अपनी जनसंख्या को विभिन्न आय वर्ग में बांटता है और फिर हर वर्ग से एक यादृच्छिक नमूना लेता है। यह नमूना चयन की कौन सी विधि है? यादृच्छिक नमूना चयन है, स्त्रीकृत यादृच्छिक नमूना है, समूह नमूना है, या उपर्युक्त में से सभी वाला विकल्प सही होगा। तो यहां पे जो विकल्प सही होगा वो होगा ऑप्शन बी वाला, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्यतः एक अच्छे अनुसंधान के 4 चरण होते हैं, वे नीचे दिए गए हैं। भैया 4 चरण जो दिए गए हैं, प्रेक्षण की योजना बनाना, निष्कर्षों का निर्वाचन करना, उद्देश्य निर्धारित करना और प्रेक्षणों का विश्लेषण करना। इसमें आपको जानते हैं बताना क्या है, उसमें बताना है कि जो चरण है उसका क्रम सही बताना है। मतलब क्रम में पहले क्या रहेगा, तीसरा, पहला, चौथा, फिर दूसरा होगा, या पहला, चौथा, तीसरा और फिर दूसरा होगा, या पहला, तीसरा, चौथा और फिर दूसरा होगा, या तीसरा, दूसरा, पहला और फिर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नीचे दिया गया है या कट गया है, तथा कट गया है ये। लेकिन जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा वह दोस्तों होगा कौन सा, वो सही होगा ऑप्शन ए वाला। मतलब जो इसमें क्रम है वो होगा पहले तीसरे नंबर पे, देखिए ये पहले नंबर पे होना चाहिए, ये दूसरे नंबर पे होना चाहिए, ये तीसरे नंबर पे होना चाहिए और फिर ये वाले को चौथे नंबर पे होना चाहिए। तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। घटना का तथ्यात्मक प्रस्तुतिकरण करने के लिए प्रयोग किया जाता है प्रयोगात्मक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, अन्वेषणात्मक अनुसंधान, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्णनात्मक अनुसंधान में जो घटना का तथ्यात्मक प्रस्तुतिकरण होता है उसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान लचीला नहीं होता है? अन्वेषणात्मक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, प्रयोगात्मक अनुसंधान, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रयोगात्मक अनुसंधान। कौन सा अनुसंधान लचीला नहीं होता है? तो जो प्रयोगात्मक अनुसंधान होता है दोस्तों वो अनुसंधान लचीला नहीं होता है, इसलिए विकल्प आपका सी वाला सही होगा, सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णनात्मक अनुसंधान में सबसे पहले किया जाता है नियमों का निर्माण, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण, ए व बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वह होगा ऑप्शन बी वाला, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण। वर्णनात्मक अनुसंधान में सबसे पहले उद्देश्यों का स्पष्टीकरण किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही होगा, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुसंधान आधारित तो होते हैं वैज्ञानिक विधि पे, प्रयोगों पे, वैज्ञानिक के ऊपर या सामान्य नियमों पर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा वैज्ञानिक विधि पर। किस पर? वैज्ञानिक विधि पर, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही होगा, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। यदि एक सामान्य व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के प्रयोग एवं प्रेक्षण करता है तथा उसी आधार पर निष्कर्ष प्राप्त करता है, इस रूप में उस व्यक्ति को मानेंगे एक वैज्ञानिक, एक श्रेष्ठ नागरिक, एक बौद्धिक व्यक्ति या एक सामान्य व्यक्ति? उसे क्या मानेंगे? तो उसे हम क्या मानते हैं, क्या उसे मानेंगे? एक सामान्य व्यक्ति दोस्तों मानेंगे, एक सामान्य व्यक्ति, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही होगा, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि आप एक भूल करने के बाद उसकी पुनः पुनरावृत्ति करते हैं तो आपको क्या कहा जाएगा? श्रेष्ठ अनुसंधानकर्ता कहा जाएगा? बताइए, आप अगर भूल करने के बाद फिर उसी चीज की गलती पुनरावृत्ति करते हैं, आपको श्रेष्ठ अनुसंधानकर्ता कहा जाए? नहीं। उत्तम भूलकर्ता कहा जाए? नहीं। सामान्य कहा जाए? नहीं। उसे बेवकूफ कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि एक गलती करने के बाद अगर सेम गलती आप फिर उसी को पुनरावृत्ति कर रहे हो तो फिर आपको बेवकूफ ही कहा जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता है। देखिए, आपने उस भूल से अगर कोई गलती हुई, उस गलती से हमें क्या करना चाहिए? सबक लेना चाहिए, कुछ सीख लेनी चाहिए। लेकिन अगर सेम गलती आप फिर से वही कर रहे हो
जैसे आपने क्या किया, किसी लड़की से प्यार किया, उस लड़की ने आपको धोखा दिया, या अगर आप एक लड़की है, आपने किसी लड़के से किया और लड़के ने उस धोखा दिया, तो क्या ये गलती बार बार आप करोगे? अगर एक बार धोखा खा गए हो तो क्या दूसरी बार उसे फिर से मौका दोगे? और अगर आप दे रहे हो तो आप फिर बेवकूफ हो। आप अगर दे रहे हो फिर मौका, अगर एक लड़की एक लड़के को दे रहा है या एक लड़का है जो लड़की को दे रहा है, तो भैया बाबू सोना अगर फिर भी आप कर रहे हो तो समझ लीजिए आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम स्वयं कर रहे हैं। इसलिए यहां पे उसे बेवकूफी कहा जाएगा। ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक समस्या के समाधान एवं प्राप्त परिणामों की विवेचना के लिए आप वैज्ञानिक पदावली का प्रयोग कर रहे हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहा जाए, कैसी कही जाएगी? वैज्ञानिक, स्वांत सुखाय, स्वदेश पूरक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भैया एक समस्या के समाधान एवं प्राप्त परिणामों की विवेचना के लिए अगर आप वैज्ञानिक पदावली का प्रयोग कर रहे हैं तो यह प्रक्रिया आपकी वैज्ञानिक प्रक्रिया कहलाएगी। इसलिए ऑप्शन ए वाला सही होगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुसंधान के मूल्यों का ह्रास हो जाता है जबकि एक अनुसंधानकर्ता काल्पनिक अवधारणाओं को अंतिम रूप स्वीकार कर ले, अनुसंधानकर्ता भ्रांतियों का शिकार हो जाए, अनुसंधानकर्ता काल्पनिक अवधारणाओं को अंतिम रूप से स्वीकार कर ले, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 37। यदि एक शोधकर्ता व्यक्तिनिष्ठ ढंग से अनुसंधान कार्य में संलग्न है तो उसका परिणाम क्या होगा? अशुद्ध अनुसंधान प्रदत्त संकलन होगा, अशुद्ध उपकरण चयन होगा, अशुद्ध लक्ष्य निर्माण होगा, या उपयुक्त में से सभी वाला जो विकल्प है वो सही होगा। तो यहां पे जो उपयुक्त में से सभी वाला विकल्प है यही सही होगा। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुसंधान आंखों पर पट्टी बांध के नहीं किया जाना चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है? अनुसंधान सदैव अपनी व्यक्तिगत दुर्बलताओं से मुक्त हो, कि अनुसंधान सभी प्रकार के व्यक्तिगत प्रभावों से मुक्त हो, या अनुसंधान सदैव स्वविचारों से पृथक हो, या उपयुक्त में से सभी। इसका विकल्प कौन सा सही होगा? तो यहां पर भी जो ऑप्शन आपका सही होगा वह होगा उपयुक्त में से सभी। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रायः कुछ शोध छात्र सोचते हैं कि यदि अपने डिसर्टेशन मतलब लघु शोध ग्रंथ को थोड़ा आकार प्रकार में बढ़ा दें तो वह पीएचडी की उपाधि के लिए अनुकूल हो जाएगा। अनुसंधानकर्ता की यह भ्रांति का है, यह अनुसंधानकर्ता का कृपणता का है, या अनुसंधानकर्ता की सच्चाई का है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है वह होगा अनुसंधानकर्ता की यह भ्रांति का ही केवल ये दूतक है कि वो ऐसा सोचते हैं कि अगर इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके लिख देंगे तो पीएचडी उपाधि के लिए क्या हो जाएगा, ये अनुकूल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए वाला सही होगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अनुसंधान में नैतिक परक मूल्यों का समावेश करने के लिए अनिवार्य है कि यह अनुसंधानकर्ता की योग्यताओं के अनुकूल हो, अनुसंधानकर्ता में परिपक्वता का समावेश करे, अनुसंधानकर्ता को स्वतंत्र रूप से कार्य करवाने का अवसर प्रदान करें, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां पे जो ऑप्शन आपका सही होगा वो होगा ए वाला, अनुसंधानकर्ता की योग्यताओं के अनुकूल हो। अनुसंधान में जो नैतिक परक मूल्यों का समावेश करने के लिए क्या अनिवार्य होता है? तो यह अनिवार्य होता है कि अनुसंधानकर्ता की जो योग्यताओं के वो अनुकूल होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन ए वाला सही होगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि अनुसंधानकर्ता में सामाजिक परिवेश को प्रदत्तों के रूप में एकत्रित कर पाने का गुण नहीं है तो ऐसा अनुसंधान क्या कहलाएगा? शुद्ध अनुसंधान नहीं होगा, अतार्किक होगा, विकृत होगा, या उपयुक्त में से सभी वाला जो विकल्प है वह सही होगा। तो भैया यहां पे ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। शुद्ध अनुसंधान वो नहीं होगा, इसलिए ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है। अनुसंधान के प्रमुख भाग कौन से हैं? मुख पृष्ठ, धड़ तथा पश्च भाग, मुख पृष्ठ प्रमुख शरीर, मुख पृष्ठ पृच्छ भाग, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा मुख पृष्ठ, धड़ तथा पश्च भाग। इसलिए ऑप्शन ए वाला सही होगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुसंधान प्रारूप का मध्य भाग तैयार करता है। अनुसंधान प्रारूप के प्रमुख भाग को, अनुसंधान प्रारूप के संपूर्ण भाग को, अनुसंधान के आंशिक भाग को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा अनुसंधान प्रारूप के प्रमुख भाग को जो है यह अनुसंधान प्रारूप का मध्य भाग तैयार करता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा?
ऑप्शन आपका जो सही होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुसंधान प्रारूप की प्राथमिकताओं में शामिल है मुख्य पृष्ठ विषय वस्तु सारणी तालिका सूची केवल, या मुख्य पृष्ठ एवं पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र केवल, या मुख्य पृष्ठ एवं ग्राफ सूची केवल, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा ऑप्शन ए मुख्य पृष्ठ विषय वस्तु सारणी तालिका सूची केवल। जो अनुसंधान प्रारूप की प्राथमिकताओं में जो शामिल है वो है मुख्य पृष्ठ विषय वस्तु सारणी तालिका जो होती है वो सूची केवल शामिल होती है, इसलिए ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधान प्रारूप की उपमा मानव शरीर से दी जाती है जिसमें उसके विभिन्न भागों में विभिन्नताओं के बावजूद होना आवश्यक है एक रूपता का, समता का, कार्यात्मक सत्यता का, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा कार्यात्मक सात्यता का होना चाहिए कि उसकी आवश्यकता होती है। कार्यात्मक सात्यता आपका जो ऑप्शन है ये सही होगा, सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुसंधान ग्रंथ को किसी उपाधि अथवा अन्य उद्देश्यों से प्रस्तुत करने पर पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है उक्त कार्य का गुणगान करने के लिए, उक्त कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, उक्त कार्य को बंधन मुक्त करने के लिए, उक्त कार्य की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन डी वाला, उक्त कार्य की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए अनुसंधान ग्रंथ को किसी उपाधि अथवा अन्य उद्देश्यों से प्रस्तुत करने पर पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। शोध ग्रंथ में प्राक कथन का महत्व है कृतज्ञता ज्ञापन के लिए, कृतज्ञता के ऋण से मुक्त होने के लिए, परिवार वालों से आशीर्वाद लेने के लिए, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वह होगा ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। कृतज्ञता ज्ञापन के लिए होता है किसका, शोध ग्रंथ में जो प्राक कथन का महत्व है वो कृतज्ञता ज्ञापन के लिए होता है, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही होगा, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। शोध प्राकथन के शब्द होने चाहिए बहुअर्थी, संवेग युक्त, सधे हुए, सतर्क एवं विनीत, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सधे हुए, सतर्क एवं विनीत होने चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शोध प्राथमिकी का अवमूल्यन हो जाएगा यदि आप यहां किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ढंग से महत्व देंगे तथा महिमा मंडित करेंगे उसकी, यहां सभी परोक्ष अपरोक्ष में लाभकारी व्यक्तियों के प्रति लगभग एक समान रूप से सहृदयी बने रहेंगे, या यहाँ व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत संबंधों की दृष्टि से धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। यहाँ किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ढंग से महत्व देंगे तथा महिमा अगर मंडित करते हैं तो जो शोध प्राथमिकी का अवमूल्यन हो जाएगा। ठीक है, शोध प्राथमिकी का क्या हो जाएगा, अवमूल्यन हो जाएगा अगर आप किसी की क्या करते हैं, अतिरिक्त ढंग से अगर तारीफ करते हैं, उसे महत्व देते हैं, उसका अगर महिमा मंडित करते हैं तो ऐसा होना लाजमी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए वाला है दोस्तों। अनुसंधान ग्रंथ की सुंदरता में वृद्धि की जा सकती है उच्चतम स्तर का टंकण करके, सुंदर चित्र एवं व्यवस्थित ग्राफ बना करके, उत्तम जिल्द एवं मुख पृष्ठ बना करके, या उपर्युक्त में से सभी कथनों के द्वारा। ये विकल्प आपका जो है ये सही होगा। तो भैया जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी वाला आपका आंसर जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः शोध पत्र पत्रिकाओं में प्रत्येक लेख का अब्स्ट्रैक्ट तैयार किया जाता है जिसमें जोर दिया जाता है कि शोध पत्र लेखन में प्रयुक्त किसी अभिनव विधा उपागम को, या शोध पत्र के केंद्रीय थीम को, या शोध पत्र के प्रभावी निष्कर्ष को, या ए, बी और सी तीनों को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो आपके तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों आपके सही होंगे, और इन तीनों पर जोर दिया जाता है जब एक शोध पत्र या जो पत्रिका होती है, जो लेख होता है, जब उसका अब्स्ट्रैक्ट तैयार किया जाता है तो इन तीनों बातों पर जोर दिया जाता है। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलेज विश्वविद्यालय स्तर पर व्यक्तिगत उन्नति के तहत एक रीडर के प्रत्याशी को शोध पत्र लिखने होते हैं 3 से 5 तक, केवल 1, केवल 2 या 1 भी नहीं लिखने होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होता है 3 से 5 तक। बिल्कुल 3 से 5 तक प्रत्याशी को शोध पत्र लिखने होते हैं अगर व्यक्तिगत उन्नति चाहते हैं। रीडर
जो है एक रीडर के प्रत्याशी को शोध पत्र कितने लिखने होते हैं? 3 से 5 तक उसको शोध लिखने होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुसंधान पत्र एवं अनुसंधान लेख है, एक प्रदत्त जनित निष्कर्षों पर आधारित है, तो दूसरा सैद्धांतिक। एक की पृष्ठभूमि सर्वेक्षणात्मक या प्रयोगात्मक है, तो दूसरी की वैचारिक। एक ही लेख के दो पृथक पृथक नाम या ए और बी दोनों कथन यहां पर सत्य होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा ए और बी दोनों कथन जो हैं ये सत्य होंगे, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है शोध लेख की अपेक्षा शोध पत्र अधिक प्रभावशाली माने जाते हैं, क्योंकि ये होते हैं प्रदत्त जनित होते हैं, सांख्यिकीय अविष्ठित होते हैं, या ए और बी दोनों सही हैं, या उपयुक्त में से कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए और बी। ये जो पहला ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है ये दोनों सही होगा, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रायः शोध सम्मेलन बुलाए जाते हैं शास्त्रार्थ करने के लिए, मार्गदर्शन के लिए, अनुसंधित्साओं को नीचा दिखाने के लिए, या विशेषज्ञों द्वारा अपनी धाक जमाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा मार्गदर्शन के लिए। किसके लिए? मार्गदर्शन के लिए होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सम्मेलन किसे प्रमुख लाभ है? सम्मेलन से क्या प्रमुख लाभ है? प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास, नव अनुसंधानकर्ताओं का मार्गदर्शन, पारस्परिक विचार विनिमय, या उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन डी। उपयुक्त में से ये जो तीनों विकल्प दिए गए हैं ये आपके सही होंगे, इसलिए डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यशाला के आयोजन का लक्ष्य क्या है? भैया अनुसंधानकर्ताओं को किसी अनुसंधान के क्षेत्र विशेष में सिद्धहस्त करना, अनुसंधानकर्ताओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना, या अनुसंधानकर्ताओं में विशेष समस्या के समाधान हेतु क्रियात्मक कौशलों को परिमार्जित करना, या ए बी और सी तीनों कथन यहां पर आपके सत्य होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा ए बी और सी। जो तीनों कथन ऊपर दिए गए हैं ये तीनों कथन आपके सत्य होंगे, इसलिए ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक अनुसंधान पर शर्त लागू होती है वह है जिसकी ईमानदारी पूर्ण खोज हो, तथ्यों एवं सिद्धांतों की जानकारी हो, उपलब्धि एवं निष्कर्ष प्रमाणिक हो, या उपयुक्त सभी हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भी आपका ऑप्शन डी सही होगा। उपयुक्त में से सभी जो विकल्प दिए गए हैं वो सभी विकल्प आपके सही है, इसलिए डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। अनुसंधान में पूर्व कथन की विशेषता होने के लिए आवश्यकता है कि ये ठोस पद्धति आधार पर संपन्न किया गया हो, यह अनुसंधानकर्ता के मनुकूल इच्छा पर आधारित हो, यह किसी भविष्यवक्ता के प्रतिफल हो, या जनमानस के संतुष्ट करने के लिए किया गया हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा यह ठोस पद्धति आधार पर संपन्न किया गया हो, मतलब ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वसनीयता अनुसंधान का मूलभूत गुण है जो कि इसके साथ साथ परिचायक होता है। वैधता का, सत्यापनशीलता का, प्रदत्त शुचिता का, या सर्वश्रेष्ठता का। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा वैधता का। किसका? वैधता का, मतलब ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। यदि एक ही अनुसंधान को उन्हीं परिस्थितियों में दूसरी बार दोहराने पर प्राप्त परिणामों में अंतर ज्ञात हो तो ऐसे अनुसंधान को आप क्या बोलेंगे? विश्वसनीय, अविश्वसनीय, परिवर्तनशील, या गत्यात्मक उसको बोलेंगे। तो भैया इसको हम बोलते हैं गत्यात्मक। यदि अगर एक ही अनुसंधान को उन्हीं परिस्थितियों में अगर दूसरी बार दोहराया गया है और जो रिजल्ट हो अगर उसमें अंतर कुछ हो, उसमें अंतर ज्ञात हो, तो ऐसे अनुसंधान जो होते हैं, ऐसे जो रिसर्च होते हैं उसे गत्यात्मक बोलते हैं। ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है अनुसंधान की रिपोर्टिंग की जानी चाहिए वैज्ञानिक ढंग से, काल्पनिक ढंग से, नकल करके, या वैज्ञानिकों से विचार विमर्श करके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा वैज्ञानिक ढंग से। बिल्कुल अनुसंधान की जो रिपोर्टिंग है वो वैज्ञानिक ढंग से की जानी चाहिए। अनुसंधान सदैव कैसा होता है? नवीन ज्ञान की खोज करने वाला होता है, प्राचीन ज्ञान का सत्यापन करने वाला होता है, ज्ञान के मध्य होने वाले रिक्तावकाश को भरने वाला होता है, या उपयुक्त में से आपका सभी जो विकल्प दिया गया है
ये वाला सही होगा। तो बिल्कुल भैया ऑप्शन डी वाला सही होगा। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। ऊपर दिए गए तीनों ऑप्शंस आपके सही होंगे। जो अनुसंधान होता है सदैव ये तीनों विकल्प आपके सही होंगे, इसलिए ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रायः अनुसंधानों के आंकड़े होते हैं परिमाणात्मक केवल, गुणात्मक केवल, ए और बी दोनों सही होगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। तो ए और बी मतलब यहां पे पहला वाला और दूसरा वाला जो ऑप्शन दिया गया है ये दोनों सही होंगे, इसलिए ऑप्शन सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सर्वेक्षण विधि की विशेषताएं हैं। इस विधि के उद्देश्य निश्चित एवं विशिष्ट होते हैं। इससे पूर्ण परिभाषित समस्या पर कार्य किया जाता है, या एक साथ बृहद जनसमूह से प्रदत्त एकत्र करने में समर्थ है, या उपर्युक्त में से सभी सत्य होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। सभी जो कथन दिए गए हैं ऊपर के तीनों के ये आपके तीनों सत्य होंगे, इसलिए डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता सर्वेक्षण अनुसंधान विधि से संबंधित नहीं है? यह वैज्ञानिक सिद्धांतों का संगठन करती है, यह अपेक्षाकृत अधिक जटिल एवं परिवर्तनशील है, इसमें कल्पनापूर्ण नियोजन की आवश्यकता होती है, यह व्यक्तियों के विशेषताओं से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा या वैज्ञानिक सिद्धांतों का संगठन करती है, इसलिए ए वाला ऑप्शन सही होगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वेक्षण विधि में सूचनाएं संकलित की जाती हैं वर्तमान स्थिति से संबंधित, अनुसंधान के लक्ष्य से संबंधित, कि अनुसंधान की लक्ष्य प्राप्ति से संबंधित, या उपर्युक्त सभी से संबंधित किया जाता है। तो भैया इसका जो राइट आंसर होगा जो सर्वेक्षण विधि में अनुसंधान जो सूचनाएं होती है, जो संकलित की जाती है, कलेक्शन जो होता है सूचनाओं का, वो तीनों चीजों के लिए होता है। मतलब वर्तमान स्थिति के लिए भी, अनुसंधान के लक्ष्यों से संबंधित भी, और अनुसंधान की लक्ष्य प्राप्ति से संबंधित सूचनाओं का संकलन भी होता है, इसलिए डी वाला सही होगा ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वेक्षण विधि को वर्गीकृत किया जाता है प्रदत्त संकलन स्रोत के आधार पर, मापन योग वर्ग या समूह के आधार पर, चर की प्रकृति के आधार पर, या उपर्युक्त में से सभी आधारों पर। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा उपर्युक्त में से सभी आधारों पर। ये तीनों ऑप्शंस आपके सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चर की प्रकृति के आधार पर सर्वेक्षण विधि के प्रकार हैं स्तरीय सर्वेक्षण एवं सर्वेक्षण अनुसंधान, प्रश्नावली एवं साक्षात्कार के आधार पर सर्वेक्षण, न्याय दर्श एवं जनसंख्या संबंधी सर्वेक्षण, या उपर्युक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वह होगा ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। स्तरीय सर्वेक्षण एवं सर्वेक्षण अनुसंधान वाला विकल्प सही होगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विवरणात्मक अध्ययन का संबंध है किससे है? प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि से, सर्वेक्षण अनुसंधान विधि से, व्यक्तिगत अध्ययन विधि से, या उपर्युक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो उपर्युक्त में से सभी वाला विकल्प सही होगा। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा। विवरणात्मक अध्ययन का उद्देश्य क्या है? विवरणात्मक अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है? वर्तमान परिस्थितियों को पहचानना एवं उन पर केंद्रित करना, विषय अथवा घटना की स्थिति का शीघ्र अध्ययन करना, तथ्यों को प्राप्त करना, या उपर्युक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा उपर्युक्त सभी। मतलब डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का संबंध है केवल इतिहास विषयांतर्गत अनुसंधानों से, केवल इतिहास एवं पुरातत्व विभागों के अनुसंधानों से, या सभी विषयों के अंतर्गत होने वाली ऐतिहासिक खोजों से, या उपर्युक्त में से किसी से भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सभी विषयों के अंतर्गत होने वाले ऐतिहासिक खोजों से ही ऐतिहासिक अनुसंधान विधि का संबंध होता है, इसलिए सी वाला विकल्प सही होगा। सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐतिहासिक अनुसंधान से अभिप्राय है ऐतिहासिक समस्याओं के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना, ऐतिहासिक तथ्यों एवं वर्तमान घटनाओं में संबंध स्थापित करना, अतीत की घटनाओं का विशिष्ट अन्वेषण करना, या उपर्युक्त में से सभी। उपर्युक्त में से सभी। देखिए जितने भी प्रश्न आ रहे हैं लगभग 90% जब उपयुक्त में से सभी हो रहा है तो सब उपयुक्त में से सभी वाला विकल्प सही है। तो जब भी आपको पेपर में एग्जाम हॉल में ऐसे प्रश्न मिले तो आप लोग अगर नहीं आता है तो उपयुक्त वाले सभी में लगा सकते हैं, तुक्का हो सकता है। लेकिन अगर आपको जानकारी है, वैसे यूजीसी नेट में अगर आप परफेक्ट नहीं है, आप में नॉलेज नहीं है तो आप उसको क्रैक नहीं कर पाएंगे। आप फिर यूजीसी नेट ना देखिए, उसका सपना।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 74, नीचे मिश्रित रूप से ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के पद दिए हुए हैं, उन्हें आप वैज्ञानिक क्रम में दिए गए विकल्पों में से छांटिए। समस्या की पहचान करना, प्रदत्त समालोचना करना, प्रदत्त अर्थापन या प्रदत्त संकलन करना। तो कौन सा 1 4 2 3, 1 2 3 4, 1 3 2 4 या 4 3 2 1, कौन सा विकल्प आपका सही होगा यही आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वह होगा ऑप्शन ए वाला 1 4 2 3, 1 4 2 3, मतलब 1 4, एक नंबर पे ये होगा 2, फिर ये होगा 3 और ये होगा 4। ठीक है, आपका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। सैंपल का चुनाव करने में सावधानी हो कि ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाए जो कुशल नेतृत्व करता हो, जो कुशल प्रशासक हो, जो व्यक्तियों का सही प्रतिनिधित्व कर सके, या उपयुक्त में से कोई नहीं आला विकल्प सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो व्यक्तियों का सही प्रतिनिधित्व कर सके ऐसे व्यक्तियों का ही चयन किया जाना चाहिए सैंपल का चुनाव करने में। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता को विश्वास दिलाता है कि उसके द्वारा भेजे गए सभी उत्तर गोपनीय रखे जाएंगे, उसके मित्रों को बता दिए जाएंगे, उसके परिवार के सदस्यों को बता दिए जाएंगे या उसको वापस भेजे जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोपनीय रखे जाएंगे, मतलब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। समग्र में से कुछ प्रतिनिधि इकाइयों को लेकर उनका अध्ययन जिस पद्धति में किया जाता है उस पद्धति का क्या नाम है? सांख्यिकीय पद्धति, समाजमिति पद्धति, तुलनात्मक पद्धति या निर्देशन पद्धति। तो भैया इस पद्धति को बोला जाता है निर्देशन पद्धति, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही होगा। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवलोकनकर्ता का सहभागी अवलोकन में समूह के सदस्यों के साथ घुल मिलकर रहना चाहिए। ये विचार है अमेरिकन समाजशास्त्रियों का, भारतीय समाजशास्त्रियों का, फ्रांसीसी समाजशास्त्रियों का या उपयुक्त में से किसी का भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा भारतीय समाजशास्त्रियों की ये विचारधारा है। तो ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्कृष्ट अनुसंधान सदैव शुरू होता है संबंधित अनुसंधान विधि के अध्ययन से, योजना और अध्ययन की तैयारी से, मौलिक विचार से, अन्य लोगों द्वारा किए गए अनुसंधानों के अध्ययन से। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वह होगा ऑप्शन बी वाला, योजना और अध्ययन की तैयारी से, मतलब बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शोधकर्ता के मुख्य गुण क्या है? विवेकशीलता, विधिवत कार्य करने की क्षमता, उपयोगी सामग्री का ज्ञान या उत्तरदाता का सहयोग, उत्तरदाता की अपेक्षा या उत्तरदाता से मतभेद या साधनों की उपेक्षा, साधनों की चयन में उदासीनता, साधनों के ज्ञान से अनभिज्ञता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, विवेकशीलता, विधिवत कार्य करने की क्षमता, उपयोगी सामग्री का ज्ञान, ये वाला विकल्प सही होगा। इसलिए ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। अनुसंधान की गुणवत्ता की जांच की जाती है। अनुसंधान की जो गुणवत्ता की जांच की जाती है वह अनुसंधान की उपयुक्तता से होती है, अनुसंधान में प्रयुक्त प्रविधि से होती है, अनुसंधान की गहराइयों से होती है या अनुसंधानकर्ता के अनुभव से होती है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा अनुसंधान में प्रयुक्त प्रविधि से होती है, अनुसंधान में प्रयुक्त प्रविधि से होती है, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा आपका। अनुसंधान की वैधता को बढ़ाया जा सकता है जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व करने वाला नमूना चुनकर, असंगत घटकों को दूर करके, या ए और बी दोनों सही होगा, या उपयुक्त में से जितने भी विकल्प दिए गए हैं वो सभी विकल्प आपके गलत हैं। यहाँ पे जो सही होगा वो ए और बी दोनों। हमने जैसे ही बताया है जब इस टाइप का विकल्प हो कि पहला दूसरा तीसरा दोनों सही है, पहला दूसरा सही है, तो ऐसे कंडीशन पे आप ज्यादा उम्मीद रहती है कि यही वाले आपके ऑप्शन सही होते हैं, इसलिए यहां पर भी ए और बी वाला ऑप्शन सही होगा। सी यहाँ पे विकल्प सही होगा, सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षेत्र अध्ययन संबंधित है वास्तविक जीवन परिस्थितियों से, प्रयोगशाला की स्थिति से, प्रयोगात्मक परिस्थितियों से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वास्तविक जीवन परिस्थितियों से, वास्तविक जीवन परिस्थितियों से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शोध के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत नहीं हैं? शोध स्वयं में एक आनंद है, शोध देश में समाज की प्रगति में योगदान करता है, या समाज की बहुत सी समस्याओं के समाधान में शोध से सहायता मिलती है, या उपयुक्त में से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो इसमें जो है जो सही होगा शोध के क्षेत्र में या शोध के बारे में
जो किस बात से हम सहमत नहीं है, तो स्वयं में एक आनंद है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। यही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कदम अधिक सही है? अधिक सही कौन सा है? शिक्षक अन्य कुछ ना करके सिर्फ अच्छा पढ़ाए, शिक्षक पढ़ाए और शोध कार्य भी करे, शिक्षक पढ़ाए और शोध करे परंतु शोध पर शिक्षण की अपेक्षा अधिक ध्यान दे, शिक्षक को पढ़ाना चाहिए तथा शोध कार्य करना चाहिए परंतु शोध की अपेक्षा शिक्षण पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बी वाला, शिक्षक पढ़ाए भी और शोध कार्य भी करे, ये दोनों जरूरी है, इसलिए बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्न में से कौन ऋणात्मक सहसंबंध का उदाहरण है? जनसंख्या बढ़ने पर खाद्य सामग्री में कमी आ जाएगी, खराब कार्य दशा उत्पादन को घटाती है, भारत में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, या मंद बुद्धि का मतलब है कि स्कूलों में खराब प्रदर्शन हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वह होगा जनसंख्या बढ़ने पर खाद्य सामग्री में कमी आ जाएगी, मतलब ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यीकरण से तात्पर्य है? सामान्यीकरण से तात्पर्य है सामान्य व्यक्तियों को अनुसंधान का लाभ पहुंचाना, किसी अनुसंधान निष्कर्षों को वृहद स्तर पर लागू करना, या किसी विशेष गुण को सामान्य बना देना, या उपयुक्त में से सभी वाला विकल्प सही होगा। तो इसका भी जो राइट आंसर होगा वह होगा किसी अनुसंधान निष्कर्षों को वृहद स्तर पर लागू करना। सामान्यीकरण से जो तात्पर्य है वह है कि किसी भी अनुसंधान को, किसी भी रिसर्च को जो कंक्लूजन उसका हो उसको एक वृहद स्तर पर लागू किया जाना चाहिए, लागू करना चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रेक्षणों की आवश्यकता अनुभव की जाती है अनुसंधानों में, प्रयोग निष्पादन में, सामान्य व्यवहार में, या उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो उपयुक्त सभी परिस्थितियों में जो है वस्तुनिष्ठ प्रेक्षणों की आवश्यकता अनुभव की जाती है। ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुसंधान में कौन सा कथन सत्य है? एक अनुसंधान से अपेक्षा की जाती है कि वो बहुपठित व्यक्ति हो, एक अनुसंधान से दूसरे अनुसंधान का जन्म होता है, सभी अनुसंधान उपलब्ध ज्ञान में योगदान करते हैं, ये एक अच्छा अनुसंधान करता एक अच्छा व्यक्ति होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा एक अच्छा अनुसंधानकर्ता जो होता है वह एक अच्छा व्यक्ति होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। अनुसंधान के सैद्धांतिक उद्देश्य होते हैं। सैद्धांतिक उद्देश्य क्या होते हैं? व्याख्यात्मक, परिमाणात्मक, गुणात्मक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा व्याख्यात्मक। अनुसंधान के जो सैद्धांतिक उद्देश्य होते हैं वो व्याख्यात्मक होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही होगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। अनुसंधान के तथ्यात्मक उद्देश्यों की विशेषता है ये वर्णनात्मक प्रकृति के होते हैं, ये कार्य कारण सूत्र को व्यक्त करते हैं, ये मानवीय मूल्यों पर आधारित रहते हैं, या उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये वर्णनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, ये उस नेचर के होते हैं, वर्णनात्मक नेचर के होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही होगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तथ्यात्मक उद्देश्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक अनुसंधानों में, सैद्धांतिक अनुसंधानों में, व्यवहारिक अनुसंधानों में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऐतिहासिक अनुसंधानों में। जो तथ्यात्मक उद्देश्य अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं किस अनुसंधानों में? तो ऐतिहासिक अनुसंधानों में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, विकासात्मक प्रकार के अनुसंधानों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है दार्शनिक अनुसंधान को, क्रियात्मक अनुसंधान को, वर्णनात्मक अनुसंधान को, या उपयुक्त में से सभी को। तो यहां पे जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा क्रियात्मक अनुसंधान को। किसका? क्रियात्मक अनुसंधान को, इसलिए ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। योगदान की दृष्टि से समस्त अनुसंधानों को वर्गीकृत किया जाता है। मौलिक, व्यवहारक एवं क्रियात्मक अनुसंधान, प्रयोगात्मक, ऐतिहासिक एवं दार्शनिक, अनुदैर्ध्य एवं क्रॉस काट, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। मौलिक, व्यवहारक एवं क्रियात्मक अनुसंधान, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुसंधान उपागम है अनुदैर्ध्य एवं क्रॉस काट, तिर्यक एवं क्षैतिज काट, दीर्घ एवं लघु काट, या उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुदैर्ध्य एवं क्रॉस काट। जो अनुसंधान उपागम है वो एक अनुदैर्ध्य एवं क्रॉस काट है, इसलिए ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। प्रायः
नवीन ज्ञान का प्रतिपादन एवं वृद्धि की जाती है मौलिक अनुसंधानों के माध्यम से, प्रयोगात्मक अनुसंधानों के माध्यम से, ऐतिहासिक अनुसंधानों के माध्यम से या उपर्युक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मौलिक अनुसंधानों के माध्यम से। प्रायः नवीन ज्ञान का प्रतिपादन एवं वृद्धि मौलिक अनुसंधानों के माध्यम से किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। सर्वेक्षण अनुसंधानों को वर्गीकृत किया जाता है मौलिक अनुसंधानों के अंतर्गत, प्रयोगात्मक अनुसंधानों के अंतर्गत, ए और बी दोनों के अंतर्गत या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे ए और बी दोनों वाला जो ऑप्शन है ये दोनों विकल्प सही होंगे, ये वाला भी और ये वाला भी, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। सी फॉर कनाडा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अतीत के अध्ययन के द्वारा नवीन तथ्यों की खोज करने की प्रक्रिया से संबंधित अनुसंधान है। यह ऐतिहासिक अनुसंधान होता है, पौराणिक अनुसंधान होता है, दार्शनिक अनुसंधान होता है या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऐतिहासिक अनुसंधान। अतीत के अध्ययन के द्वारा जो नवीन तथ्यों की खोज करने की प्रक्रिया से संबंधित जो अनुसंधान होता है उसे ऐतिहासिक अनुसंधान बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। मौलिक अनुसंधान के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को प्रयुक्त किया जाता है अनुप्रयुक्त या व्यवहारक अनुसंधान में या क्रियात्मक अनुसंधान में या दार्शनिक अनुसंधान में या उपर्युक्त किसी भी एक में नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। अनुप्रयुक्त और व्यवहारक अनुसंधान में इसका प्रयोग किया जाता है, इसका जो है सिद्धांतों का प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शोध ग्रंथ में ग्राफों एवं चित्रों का महत्व है। ये दृश्य गुणवत्ता उत्पन्न करते हैं, ये सौंदर्य बोध कराते हैं, ये अन्वेषणात्मक तथ्यों को सहज बनाते हैं या ए और बी और सी तीनों वाला विकल्प सही होगा। तो भैया इसमें भी जो राइट आंसर होगा वह होगा ए बी और सी। जो तीनों आपके ऑप्शंस ऊपर दिए गए हैं ये तीनों विकल्प आपके सही होंगे, इसलिए डी वाला ऑप्शन सही होगा। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि 100 प्रश्नों की ये सीरीज थी और ये हमारा टोटल 100 प्रश्न जो कि किससे संबंधित था, अनुसंधान अभिक्षमता, जिसको हम बोलते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करेंगे वीडियो समझ में नहीं आएगा। हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। मैंने व्याख्या इसलिए नहीं किया है क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, अगर व्याख्या करूंगा तो काफी लंबा समय फिर लेके जाएगा, इसलिए मैंने व्याख्या नहीं किया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही आज भी ये दूसरी वीडियो यूजीसी नेट से फर्स्ट पेपर से संबंधित है। आपको 10 के 10 यूनिट यहां पे मैं करवाऊंगा एग्जामनाथ यूट्यूब चैनल पे, और उसके बाद एक महामैराथन क्लास भी आपको पेपर होने से ठीक पहले एग्जामनाथ यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलने वाला है। तो फिर किस बात की देरी है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले अगर आप चाहते हैं तो आपको बेल आइकन पे प्रेस करना ही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।